नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कूनो में बढ़ेगा कुनबा। कूनो में चीता प्रोजेक्ट सफल हो गया है। ये ना तो अतिशयोक्ति है और ना ही अति प्रशंसा, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने देश के सभी वन्य प्राणी संरक्षकों को खुश कर दिया है। शुरुआत में जब चीता प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था और विदेशों से चीते लाए गए थे, उस वक्त कुछ चीतों की मौत होने के कारण इस प्रोजेक्ट की सफलता पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन कूनो के प्रबंधन ने लगातार सुधार करके इस प्रोजेक्ट को सफल बना ही दिया। हाल ही में जब मादा चीता दामिनी ने एक साथ 6 शावकों को जन्म दिया, तो चीता प्रोजेक्ट के सफल होने की उम्मीदों को पंख लग गए। प्रबंधन ने उम्मीद जताई थी कि हर साल 8 शावकों का जन्म होगा, लेकिन अभी मार्च ही आया है और 10 शावक पैदा हो चुके हैं। अभी तक कुल 17 शावक भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, जिनमें से 14 जीवित हैं, 3 की मौत हो चुकी है। लगभग 17% शावक जीवित बचे रहे। अब कूनो के अलावा प्रदेश के दूसरे नेशनल पार्क में भी चीता को बसाने की योजना है। उम्मीद है ये प्रोजेक्ट भी सफल होंगे। आज इसी सफलता पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए। कूनो नेशनल पार्क में जो चीता पुनर्स्थापना केंद्र शुरू किया गया था, वो सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है। दुनिया में यह सबसे सफल प्रोजेक्ट बन गया है, क्योंकि यहाँ 20 चीते लाए गए थे और वर्तमान में यहाँ 27 चीता है। इनमें से 14 भारत की भूमि पर जन्म है, यानी अब भारत में जन्म लेने वाले चीते ज्यादा है। ये इस बात का संकेत है कि चीते हमारे जंगलों के अभ्यस्त हो रहे हैं। 1952 में देश में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। चीतों को देश में फिर से बसाने की योजना के तहत विदेशों से चीते को लाया गया। योजना के मुताबिक हर साल औसतन 5 से 8 चीता शावक देश में पैदा होंगे। सरकार अगले 5 साल तक 12 से 14 चीते विदेशों से लाएगी, यानी अगले 5 सालों में चीतों की संख्या शतक मार लेगी। चीतों की संख्या में ये इजाफा और 10 चीता शावक 3 महीने के भीतर पैदा होना इस बात का प्रतीक है कि अब चीतों को भारत की आबो हवा भाने लगी है। सभी चीते स्वस्थ है, सक्रिय है और अच्छी तरह से तालमेल बैठा रहे हैं। 10 मार्च को जब एक साथ 6 शावकों का जन्म हुआ, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर कहा, गामिनी की विरासत आगे बढ़ी, खुशी का कोई अंत नहीं है। ये 5 नहीं बल्कि 6 शावक है। 5 शावकों के जन्म की खबर के 1 हफ्ते बाद अब ये पुष्टि हो गई है कि दक्षिण अफ्रीका चीता गामिनी ने 6 शावकों को जन्म दिया है। विरासत आगे बढ़ रही है और ये बड़ी उपलब्धि है। भारत, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों और मैनेजर्स के प्रयासों और तीनों देशों के शीर्ष कार्यालयों के प्रयासों से चीतों को भारत में बसाने का प्रोजेक्ट सफल होने की राह पर है। सरकार की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रिपोर्ट में कहा है कि चीता प्रोजेक्ट सफल होने की राह पर है और कम अवधि की सफलता के लिए तय किए गए 6 मापदंडों में से 4 पूरे हो गए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रोजेक्ट की प्रारंभिक प्रगति उम्मीदों के अनुरूप है। चीतों की विलुप्त के कई दशकों के बाद बीते साल फिर से चीतों को बसाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बीते साल 17 सितंबर को पीएम मोदी ने की थी। प्रधानमंत्री ने नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था और उसके बाद से ही दुनिया भर में जंगल विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक इस प्रोजेक्ट पर करीब से नजर रखे थे और अब 6 शावकों के जन्म से इस प्रोजेक्ट को सफल बना दिया गया है। तो चीते काफ़ी लंबे समय से भारत में थे ही नहीं। 1992 के बाद से चीते भारत में नहीं थे, लेकिन ये कोशिश दोबारा 14 चीते जब आए, उसके बाद कुछ चीतों की मौत भी हुई। ये कहा गया कि शायद ये जो प्रोजेक्ट है ये सफल हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और नामीबिया की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। और दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से लाए गए जो चीते रहे, उनमें उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन में एडजस्टमेंट की क्षमता शायद उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनमें से कुछ की मृत्यु भी हुई। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि हमने ये आपको बताया कि 6 शावक हाल ही में जन्म लिए हैं। चीता दामिनी ने, मादक चीता दामिनी ने इन्हें जन्म दिया है। लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हैं
और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमित सिरोठिया हमारे सहयोगी विजयपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस मामले को और भी जानने की कोशिश करते हैं। अमित, जाहिर है कि ये पूरा मामला जो है बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया है कि हमने देखा कि 6 शावक, पहले ये खबर आ रही थी कि 5 है, लेकिन बाद में क्लियर डिटेल्स जब आई तो 6 शावकों के जन्म की खबर आई, जिसके बाद जो एनिमल लवर्स हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कुछ समय पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर ये भी खबरें थी कि सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि चीतों की मौत हो रही थी। अब चूंकि शावक जन्मे हैं और माहौल अब चीतों को अच्छा मिल रहा है, यानी मध्य प्रदेश की धरा उन्हें लुभाने लगी है, देश की धरा उन्हें पसंद आने लगी है, क्या बताएंगे इसको लेकर? जी, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है खुशखबरी की ओर बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पहले समझा जा रहा था कि अपने मुकाम तक शायद ना पहुंच पाए, मगर जैसे समय का वो हुआ है तो देखो खुशखबरी पे खुशखबरी आती जा रही है। अभी फिलहाल में 6 शावकों ने जन्म लिया है अभी, तो अभी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसे टूरिज्म के लिए भी फायदे का सौदा होने वाला है। जाहिर है, लेकिन हम जब इसके कुछ ऐसी मामले जिन पर चर्चा करें, ऐसे बिंदु जिन पर चर्चा करें, देखिए बाघों को लेकर हम लगातार कार्यक्रम करते हैं और चर्चा भी करते हैं, चीतों को लेकर भी हमने लगातार कार्यक्रम किए हैं, और जब चीतों की बात आती है तो जाहिर सी बात है उन्हें किस तरीके की ज़रूरतें हैं रहने के लिए, उन्हें एरिया कितना चाहिए, उनके खाने पीने का पर्याप्त ख्याल रखा जाए, उन्हें क्लाइमेटिक कंडीशन जो मिल रही हैं उसमें वो एडजस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन और भी सारी चीज़ें जिन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहले जब चीतों की मृत्यु हो रही थी उस पर भी स्टडी सामने आई थी। हाँ, पहले मृत्यु हो रही थी तो उसका कंडीशन का काफी उन चीजों का ध्यान रखा जा रहा था, उन वातावरणों में क्यों मैच्योर वो नहीं हो पा रहे हैं, तो इन चीजों को रखते हुए देखो वो सभी वातावरण को देखते हुए आज इस मुकाम पर है कि देखो 27 अब तक चीते हो चुके हैं कूनो नेशनल पार्क में, जो एक उपलब्धि है कूनो नेशनल पार्क में। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं। अजय दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार। हाँ, अजय जी, चीतों की संख्या बढ़ रही है और अब 6 शावकों को और जन्म दिया है मादा चीता गामिनी ने, आप कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इससे पहले 20 चीतों की खेप जब दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से आई थी और उसके बाद 9 चीतों की मौत का मामला सामने आया था, तो विशेषज्ञों ने आकलन किया था कि शायद मुमकिन नहीं होगा चीता प्रोजेक्ट सफल हो, लेकिन अब इसकी सफलता क्या देख रहे हैं आप? और कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है कि किस तरह से इनकी केयरिंग हो रही है, खान पान, इनके रहने के लिए सफिशिएंट एरिया, क्या बताएंगे सर? देखिए, चीता प्रोजेक्ट पे ये एक खुशखबरी है कि ठीक है, करीब अभी 6 बच्चे हुए हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आम नागरिकों को जानना चाहिए कि ये पहला दुनिया का इंटरकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है कि साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंडिया लाए गए, और करीब 75 साल पहले जो चीते भारत में समाप्त हो गए थे उनका रीइंट्रोडक्शन हुआ है। लेकिन जो वाइल्ड चीते जो लाए गए थे वो फ्री रेंज के लिए लाए गए थे और उनको जंगल में खुला छोड़ना था। जो वर्तमान स्थिति है उसमें आप ये देखेंगे कि करीब सितंबर से सारे चीते कैद में इंक्लोजर्स में रखे गए, 3 को इन्होंने ओपन एरिया में छोड़ा है। यदि जो इस वक्त जो ये बच्चों का जन्म हो रहा है ये एक तरह से इंक्लोजर्स के जन्मे हुए बच्चे हैं। हम जो चीता प्रोजेक्ट लाए थे वो वाइल्ड के लिए लाए थे, वो फ्री रेंज का था, वो खुले जंगल के लिए था। हम यदि देखते हैं तो इंडिया में कैद में चीते तो जूनागढ़ में रिलायंस के जू में भी थे। हम जू में रखने के लिए बंद एरिया में नहीं लाए थे। करीब जुलाई और अगस्त के बाद से सारे चीतों को यदि आपने एंक्लोजर्स में रखा है तो ये इस प्रोजेक्ट की मंशा या इसका भविष्य नहीं था। लेकिन जो बीच में रेडियो कॉलर से जो डेथ हुई थी, इन्फेक्शन हुआ था, और उसके बाद से सरकार ने उससे घबरा के इनको कैद में रखना शुरू किया। तो ये एक प्रोजेक्ट की असफलता भी मैं मानता हूँ। और दूसरा पक्ष ये मानता हूँ कि बाकी जो पूरा जंगल जिसमें आपने करोड़ों रुपए खर्च करके प्रे बेस तैयार किया है, उन प्रे बेस की क्या स्थिति है, क्या कमजोरी है कि आप एंक्लोजर से चीते को नहीं छोड़ पा रहे हैं।
पहले इन्होंने ये कारण ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया था कि विधानसभा चुनाव में उसमें यदि कोई चीते की डेथ हो जाती तो उससे वो लोग डरे हुए थे। फिर अब लोकसभा चुनाव आ गया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि ये जो 10 साल तक के लिए जो हमारे चीते स्टेप बाय स्टेप आने थे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, तो आप आश्चर्य करेंगे कि फरवरी 2023 के बाद हमारे यहाँ चीते नहीं आए। पहले सितंबर 2022 में आए थे, उसके बाद फरवरी 2023 में आए और उसके बाद फिर अफ्रीका से आने थे। करीब 1 साल से अधिक समय हो गया है। अगली जो खेप आनी थी वो नहीं आई। मंदसौर में गांधी सागर जो सेंचुरी है वो तैयार हो गई है हैबिटेट चीते के लिए, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो अगले अक्टूबर में आएंगे। और यदि आपका गांधी सागर तैयार है, वहां पे नहीं भेज रहे, जो कूलों में आपने रखा हुआ है उनको आप खुला नहीं छोड़ रहे, और यदि भारत में जो चीते जन्म ले रहे हैं वो कैद में ले रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट की असफलता है और कहीं कहीं राजनीतिक दबाव है। बिल्कुल। और जब कूनों में जो चीते हैं उनकी संख्या जो रहने की है वो 20 चीतों की क्षमता है कूनों में जहाँ रह सकते हैं, और अब ये संख्या 27 हो गई। और आपने भी कहा कि जब हम इसको वाइल्ड स्टेट्स में रखने के लिए लाए थे, यानी हम जैसे जंगलों में खुला छोड़ने के लिए हमने कोशिश की थी कि आगे ये प्रोजेक्ट बढ़े, लेकिन हम इसे अब देख रहे हैं कि जंगलों में तो नहीं छोड़ा जा रहा है। और अब ऐसी स्थिति में शावकों का जन्म होना तो कहीं ना कहीं, और अभी ये इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अब गर्मियों का सीज़न आएगा सर, तो गर्मियों का सीज़न जाहिर है कि ये जो चीते लाए गए इन्हें वहाँ ठंडा माहौल मिला था। अब हमारे देश में दोबारा से, हालांकि पिछले साल इन्होंने एडजस्टमेंट किया, आपको लगता है कि वो एडजस्टमेंट वाली क्षमता इस साल भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि शावक हैं अब नन्हे? और देखिए, इस साल की जो गर्मी है इस बार इनको दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनको सबको मानव निर्मित व्यवस्था में जो इंक्लूजर्स हैं उनमें रखा गया है। अब ये स्वतंत्र होके जंगलों में, पिछले बार जब भी शिकार बने थे तो रेडियो कॉलर के रगड़ के कारण इन्फेक्शन हुआ था, तो अब इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार इंक्लूजर्स में है, तो इंक्लूजर्स में इस बार दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे, पिछले बार बहुत ज्यादा टेम्परेचर था और उसमें डेथ हो गई थी, करीब 4 बच्चों ने जो पहली बार जन्म लिया था उसमें 3 की डेथ हो गई थी। तो मेरी जानकारी के अनुसार इस बार इन लोग को ये अनुभव हो गया है, तो इस बार स्थिति बेहतर रहेगी। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं अमित, जाहिर है कि अजय जी भी बता रहे हैं कि तमाम वो बिंदु हैं जिनको लेकर अभी भी विचार करने की आवश्यकता है, वरना इन्हें जंगलों में छोड़ ही नहीं पाएंगे अगर इसी तरह से इन्हें आदत है कि जो ह्यूमंस जिस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते टेम्परेचर में, उसी तरह से इन्हें भी रखा जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स का जाहिर है जो बताना है उसके अकॉर्डिंग इनकी देखभाल हो रही है, जो संख्या बढ़ रही है वो बता रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ एक बिंदु जो अजय जी ने भी बताया उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हकीकत बात है ये कि इनको ज्यादातर अपन खुले जंगल में छोड़े उतना ही अच्छा वो रहेगा, क्योंकि माहौल में जितनी वो है कि ढल चुके हैं। क्योंकि तकरीबन जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है तो माहौल में चीते ढल चुके हैं, क्योंकि उनका कुम्मा भी बढ़ता जा रहा है। और अब जिन नए शावक है जो जन्म ले रहे हैं, तो वातावरण में ढलने की बात तो ये है कि जैसे उनको छोड़ेंगे तो जंगल में उनको सब चीज का एहसास होगा। लेकिन गांधी सागर अभयारण्य अगर तैयार है तो वहां पर चीतों को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? उस पर भी सरकार का विचार होगा, और 2 चीज होंगी, दोनों जगह भी छोड़े जाएंगे तो इसमें पर्यटकों का लिए भी डबल फायदा होगा। बिल्कुल, पर्यटन को बढ़ाने के लिहाज से भी, और एक लंबी चिंता कि 1992 से हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे और उसके बाद हमें दूसरे देश से चीते लाने पड़े। अजय जी, अब हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो क्या वन विभाग की पर्याप्त व्यवस्थाएं आपको दिखाई देती हैं? क्योंकि संख्या बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अमले की भी आवश्यकता बढ़ेगी। तमाम वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तब जाके इस संख्या को और भी बढ़ता हुआ हम देखेंगे। फिर डिवीज़न होगा, फिर जाकर गांधी सागर अभयारण्य, वहाँ पर भी एक एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक्सपर्ट्स थे वो पर्याप्त तरीके से नहीं कर पा रहे थे केयरिंग, जो चीते हैं उनकी, उन्हें भी बाहर से एडवाइस लेनी पड़ रही थी। और अब गांधी सागर अभयारण्य में भी शिफ्ट होंगे, दूसरी जगह भी शिफ्ट होंगे, तो वहां पर भी क्या एक्सपर्ट की जरूरत होगी? देखिए, गांधी सागर तो मेरी जानकारी में काफी बेहतर वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है जी, और जो कूनों के जो कटु अनुभव थे, असफलताएं थी, उनसे सबक लिया है और वहाँ पे जो शाकाहारी जीवों की संख्या वहाँ पे बेहतर की गई जी।
लेकिन वहाँ पे अक्टूबर के आसपास शायद चीते आने की उम्मीद है। अभी चूंकि भीषण गर्मी भी है और लोकसभा चुनाव है, तो इस वक्त कोई भी रिस्क नहीं लेंगे कि चीतों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। कूनो की यदि आप व्यवस्था की बात करते हैं तो कूनो में वाइल्ड लाइफ फील्ड ऑफिसर्स की जरूरत है। और कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था कि एक जो इंडिया का जो पहला कप था चीता, उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसको कि उन्होंने 2 महीने तक छुपा के रखा और उसके बाद उन्होंने उसको उजागर किया था। हमारी जानकारी ये है कि यदि वाइल्ड लाइफ फील्ड ऑफिसर्स होते और वहाँ पे पर्याप्त जो चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होती तो शायद इस समस्या से वो निपट सकते थे। आपने कहा इससे पहले भी जो घटनाएं हुई जिनमें एक चीते का पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसको छुपा कर रखना, और अगर ये इस तरह से छुपा रहे हैं तो फिर कई सारी चीजें अभी भी बाहर नहीं आई होंगी अजय जी। हाँ, मेरी जानकारी में तो ये है कि जब वाइल्ड लाइफ फील्ड ऑफिसर्स नहीं होते और राजनीतिक सिफारिशों पे और भारी भरकम बजट से लालच में जब ऑफिसर्स जाते हैं ऐसी जगह पे, तो वो निश्चित तौर पर गड़बड़ियों को उजागर नहीं करते हैं। और इसके लिए एक बेहतर, ईमानदार और स्वच्छ छवि के अफसर जो वाइल्ड लाइफ की अनुभव हो उनको भेजना चाहिए। और ये कई तरह की शंकाएं, कई तरह की अपुष्ट खबरें हमें मिल रही हैं। अमित, ऐसे कई सारे मामले हैं, जैसे अजय जी भी बता रहे हैं कि कई सारी चीज़ों को छुपाया जाता है, लेकिन हम बात करें खूनों की तो जाहिर है कि जब धरातल पर चीज़ों को देखें तो काफ़ी चीज़ें निकलकर सामने भी आएंगी। ऐसे कितने ही मामले हैं जो छुपाए जाते हैं क्योंकि चुनाव है या किसी तरह से उन्हें जनता के मन में जो एक विश्वास आया था, जो एक खुशी आई थी, उत्साह आया था कि हमने चीतों को मध्य प्रदेश में देखा था, देश में देखा था, तो ये ऐसी खबरें निकलती हैं वहाँ से। अमित, बात रही तो ये बात सही है कि चीते जब भी कुछ होता है तो उसको बताया ना के बराबर जाता है, क्योंकि जो भी चीता जी मौत हुई है, चीतों का फ्रैक्चर हुआ है, तो उनको स्पष्ट तरीके से, सही बात है कि बिल्कुल बताया भी नहीं जाता है कि किस प्रकार से चीतों की भी मौत हुई है, कि क्या क्या कारण रहे। तो ये बात बिल्कुल सही है, छुपाने का तो पूरा और दबाने का, रफा दबा करने का भी पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन जाहिर है कि कितना भी छुपाइए लेकिन उनके सीनियर्स तक तो बात पहुंचती होगी, या सब मिले हुए हैं इस मामले में। छुपाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर जो सफलताओं की खबर आ रही है वो सफलताएं हैं भी या नहीं, या ये सफलता दिखाकर बाकी कमियों को छुपाया जा रहा है? नहीं, ऐसा ये है कि इन चीजों को छुपाने से छुपती नहीं है, ये चीजें कहीं ना कहीं बाहर आती रहती है इन चीजों का। जब ही तो देखो पब्लिक को पता चलता है। और ये भी खुशखबरी वाली है कि 27 चीते हो गए हैं, 27 चीतों की संख्या बढ़ गई है। एक और सवाल मैं अजय जी आपसे लेना चाहूंगी, और वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश में हम जब चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश बाघों के मामले में अव्वल नंबर पर आता है, और अब चीतों के मामले में भी ये संख्या बढ़ रही है। इसी तरह बढ़ती हुई संख्या, लेकिन अगर कुछ चीज़ें छुपाएंगे तो क्या माने कि हमें ये इन खबरों को वाकई ये समझना चाहिए कि हाँ, ये खुशी की खबर है कि 6 शावक जन्म ले रहे हैं, उन्हें शिफ्ट करेंगे, उन्हें दूसरी जगह ले जाएंगे और संख्या बढ़ेगी और जगहों पर ये चीते पहुंचाए जाएंगे। इनके बाद जो छुपी हुई खबरें अगर वो सामने नहीं आएंगी तो हकीकत का पता कैसे चलेगा? और ये मामले हमने आपसे ही सुना है कि बाघों के मामले में भी कई सारी ऐसी खबरें निकल कर सामने आती हैं जो आपके माध्यम से भी पता चलती हैं। हेलो जी अजय जी। जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे थोड़ा सा? अजय जी, इस तरह से अगर मामले छुपाते जाएंगे और उसके बाद हमें ये बताएंगे, जो अच्छी खबरें वो तो बाहर आती हैं जिससे हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जो कमियां हैं उनको भी बाहर लेकर आइए ताकि ये पता चल सके कि कहाँ सही असल मायने में स्थिति क्या बन रही है। देखिए, मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट कहलाता है और ये गर्व की बात अनुभव होती है कि देश भर में सर्वाधिक टाइगर हमारे यहाँ है। तो टाइगर्स के मामले में ये देखा गया है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उसमें टाइगर्स की जो मौत होती है, उसका कारण, उसका दिनांक, उसकी जगह, ये बिल्कुल राउंड द क्लॉक 24 घंटे वेबसाइट पर अपडेट रहती है। पूरे देश में कहीं भी कोई घटना होती है वो उसमें बता देते हैं। हमारा कहना है कि इसी तरह की पारदर्शिता चीतों के साथ भी हो।
चीतों का जो भी जन्म है, चीतों का जो भी हादसा घटना जो भी, आप उसको सार्वजनिक करिए, क्योंकि टैक्स पेयर जनता के पैसे का चीता प्रोजेक्ट है, कोई किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल। यदि चीतों पे यदि आप कोई भी सरकार का प्रोजेक्ट है तो हमें जानने का हक है, और यदि सरकार जनता के साथ मिलके पारदर्शी होकर प्रोजेक्ट करेगी तो निश्चित तौर पर प्रोजेक्ट सफल भी होगा। और समस्या आती है प्रोजेक्ट में, जनता जानती है, कोई चीतों को जानबूझ के नहीं मार रहा है, लेकिन अधिकारियों की जवाबदेही भी इससे बनी रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चीता प्रोजेक्ट सफलता की ओर दिखाई दे रहा है। इससे पहले जब चीतों की मौत हुई थी तो ये लगा था कि 20 चीते हैं, उनमें से 9 की मौत हो गई थी वातावरण की वजह से, रेडियो कॉलर की वजह से इन्फेक्शन हुआ था तब भी। और हाल ही में हमें अजय जी भी बता रहे थे कि चीता जो है उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था, जिस खबर को छुपा कर रखा गया था। तो ऐसे मामले निकल कर सामने आते रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर अभी जो निकल कर सामने है कि 6 चीता शावकों को जन्म दिया है चीता मादा चीता गामिनी ने, और ये एक अच्छी खबर है जिसको केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करके भी बताया और खुशी जाहिर की। लेकिन उसके इतर तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखना होगा। कूनो जहां पर 20 चीतों के रहने की व्यवस्था, चीतों की संख्या बढ़ रही है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है, तमाम वो चीज़ें जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर अच्छी खबर कि जब हमारे देश में पहले चीते विलुप्त हो गए थे, 1992 के बाद चीते नहीं थे, और अब दोबारा से हम इनकी संख्या बढ़ते हुए अपने देश में देख रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर जब ये शुरू हो रहा था उससे पहले भी लोगों को काफ़ी इंतजार था, और इसकी सफलता के लिए भी लोगों ने काफ़ी कामनाएं की थी। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।